सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। अच्छा, तो आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ, सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि खुशकिस्मती से मुझे सतगुरु, जिसका मैं बार बार सतगुरु बोलती हूँ, सत्य का ज्ञान देने वाले ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले थे लाइफ में। तो उनसे ये ज्ञान लिया था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वो अब गुरु तो नहीं है, पर ये जो ज्ञान उनका जितना अंदर गया, मेरे अंदर जितना ग्रहण हुआ, तो उसी को ही मैं उसी के बारे में रोज़ चर्चा करती हूँ। तो मेरे को कोई दोहे या श्लोक वगैरह नहीं आते बोलने, बस जो अंदर जितना गया था वो सिंपल शब्दों में, जैसे अपने बहन भाइयों से हम आपस में बैठ के बात करते हैं, वैसे ही ये सिंपल शब्दों में मैं है। तो ये वही वेदों पुराणों का ज्ञान है जो मुझे मेरे गुरु से मिला था। तो वो मैं आपके साथ सरल शब्दों में, बिल्कुल सरल सिंपल भाषा में ये सारा ज्ञान शेयर कर रही हूँ। तो मुझे किसी ने दिया था कि अगर आप कोई इस ज्ञान के इंटरेस्टेड लोग हैं तो आपको इसके साथ मैं शेयर करूं। दिल कर रहा था कि किसी के साथ शेयर करूं, तो ऐसा यहाँ पे मित्र नहीं मिला जिससे ये ब्रह्म ज्ञान शेयर किया जा सके। तो इसीलिए ये मैं यूट्यूब पे आई कि अगर कोई सुनने वाला है जिसको मेरे विचार पसंद आते हों, जो ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए इच्छुक है, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ, तो उम्मीद है कि सबको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आए तो मैं बार बार यही कहती हूँ, आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम एक दूसरे के विचारों शेयर करके एक दूसरे के विचारों से सहमत हो सकें कि ये कैसे क्यों होता है, तो उसका जवाब दिया जा सके। तो किसी ने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो उम्मीद करती हूँ कि सबको ये समझ आ रही होगी और पसंद आ रहा होगा, तभी सब सुन तो रहे हैं, पर किसी ने कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं किया। अच्छा, तो अब हम सुकून की तलाश में, बोला था वो एक परमात्मा इतने सारे शरीर बन गया, पूरी सृष्टि की रचना कर ली, जड़ चेतन हर तरह की सृष्टि बन गया वो। तो बन के फिर बाहर की तरफ देखने लगा तो भटक गया, तो अपना जो उसका सुकून था, जो उसका आनंद स्वरूप था, उस अपने स्वरूप से अलग हो गया। तो कल कल हम इस चीज़ के बारे में कर रहे थे कि हाँ, सृष्टि तो बना ली, फिर अब सृष्टि को संचालित रूप से चलाने के लिए, सिंपल शब्द में कहूँ तो सरकार की ज़रूरत थी, इंतज़ाम करने वालों की, ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत थी। तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन के बैठ गया। तो ब्रह्मा जी पैदा करने लगे, विष्णु जी पालना करने लगे, और ये शिव जी संहार करने लगे। तो अब हम ये तुलना कर रहे हैं अपने शरीर के साथ। इंसान कहते हैं ना, इंसान की योनि को ही सिर्फ बुद्धि मिली है, बाकी योनियों को बुद्धि मिली सिर्फ बच्चे पैदा करने और पेट भरने की, उनको ज्ञान प्राप्त करने की, अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की बुद्धि नहीं मिली। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि को मिली है। मनुष्य, तभी कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती है। तो ये कितनी खुशकिस्मती से मिलती है, इसलिए कि ये योनि जो है अपने घर वापस जाने का रास्ता है। कैसे? अपने को पहचाना, अपने को पहचान गए कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जो अंदर है वो हूँ। तो उसको जब पहचान लोगे तो फिर जहाँ से ये सर्वव्यापक जो था वही फिर ये फिर सर्वव्यापक में मिल जाएगा, घुल जाएगा। तो उसका जैसे पानी का एक गिलास या घड़ा हमने समुंदर से भर लिया, जब वो वापस समुंदर अपने अंश अपने अंशी से मिलेगा, एक गिलास या घड़ा पानी का वो समुंदर का हिस्सा है, पानी का हिस्सा है, तो जब वो वहाँ मिल जाएगा तो उसी में ही रच जाएगा, उसकी कोई अलग पहचान नहीं होगी। ऐसे ही ये शरीर में परमात्मा, जितना परमात्मा था, वो जब ये घड़ा टूटेगा, अगर उसको अपनी पहचान याद होगी तो वो उसी में वो तो सर्वव्यापक है, कण कण में है, तो वो सर्वव्यापक में समा जाएगा, उसको फिर अलग से शरीर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो फिर इच्छा करके, जैसे पहले इतने शरीरों में बना था, वैसे बनना चाहे तो बन सकता है अपनी इच्छा से, पर उसको मजबूरी, उसको फोर्स नहीं होगा
किया जाएगा कि फिर शरीर धारण करना है, क्योंकि उसने अपने आप को याद रखा हुआ था। जैसे मेले में गुम हुए थे, अपने आप को नहीं भूले, याद रखा, तो हम सीधा जहाँ से चले थे अपने घर से वहीं वापस आ जाएंगे। तो ऐसे ही ये जब वो उसने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए तो सृष्टि की पालना होने लगी। सृष्टि का संचालित रूप से इंतजाम सब पालना सृष्टि चलने लगी। फिर सृष्टि चलने लगी तो फिर जब उसने फिर बाहर की तरफ आंखें खोल रहा है, वो हमने ये सृष्टि की पालना होने लगी तो हम अब कंपेयर कर रहे हैं जो परमात्मा के गुण हैं, तो क्या ये मनुष्य शरीर में वो गुण हैं कि नहीं। तो हमने कल यही कहा था ना, कंपेयर करो कि इस शरीर से भी एक छोटे से इंसान, किसी भी इंसान के शरीर से, चाहे स्त्री का शरीर है चाहे पुरुष का, इंसान का शरीर जो है ये भी वही काम कर रहा है, पैदा भी कर रहा है, पालना भी कर रहा है और संहार भी कर रहा है। कल इसके बारे में हमने सारा डिटेल में बात की थी। तो वो कर तो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, पर हम जानते नहीं ना, जब तक अपने आप को नहीं जानते। अब कंपेयर करते जाओ, जब ये कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो पता चलना शुरू हो जाएगा कि जो परमात्मा कर रहा है वही इस शरीर से भी वही काम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी परमात्मा ही है, इस शरीर के अंदर भी परमात्मा ही है, तभी वही काम सारे इस शरीर के द्वारा भी किए जा रहे हैं। पर जब फिर अपने आप को भूला, तो जब कंपेयर नहीं करना आया था, सतगुरु नहीं मिला था, सत्य का अपना सत्य का ज्ञान जब तक नहीं मिला था, तो फिर बाहर देख रहे थे। फिर बाहर देख के वही इच्छाएं जगी, तरह तरह की कामनाएं इच्छाएं होने लगी, ये चाहिए वो चाहिए, वो चाहना चाहना कि ये भी चाहिए वो चाहिए, चाहना चाहना के चक्कर में वो भटकता चला गया। फिर किसी ने कहा कि मंदिर में जाओ ये मिलेगा, गुरुद्वारे में जाओ ये मिलेगा, मस्जिद में जाओ ये मिलेगा, वहाँ जाओ ये मिलेगा, पीर किसी पीर के पास जाओ वो मिलेगा, पैगंबर के पास जाओ वो मिलेगा, इस गुरु के पास जाओ उस गुरु के पास जाओ। तो सब बाहर ही बाहर भागने लग गए। फिर किसी ने उसको पूजा पाठ में लगा दिया, किसी ने नाम जप में लगा दिया, किसी ने किसी में लगा दिया, किसी ने मेडिटेशन में बिठा दिया। सब अपनी अपनी तरह से जो जो जिसको जैसा ठीक लगा था उसने उसको असली स्वरूप परमात्मा को इन चीज़ों में लगा दिया। फिर इन चीज़ों में क्या हुआ कि हाँ, राम को पूजो या कृष्ण को पूजो या ब्रह्मा को पूजो या शिव जी को पूजो, विष्णु को पूजो, मतलब इन चीज़ों में पूजने में सब लग गए। वो पूजे भी क्या, भगवान ने कभी आके अपनी मूर्ति दिखाई कि मैं ऐसा लगता हूँ? नहीं। राम कृष्ण, हाँ ठीक है, वो राम कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, गुरु नानक देव जी को भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर परमात्मा के दर्शन किए, तो उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, तब हम मानने लगे कि ये भगवान है। जिसने अपने आप को पहचान लिया तो वो वही स्वरूप। अभी यह कंपैरिजन चलता जाएगा, देखना, जब ये हमें अपने अंदर का पता चल जाएगा तो कंपेयर करके देखना कि इस शरीर से भी वही हो रहा है जो परमात्मा करता है। तो वो सब करने लगे। तो रामकृष्ण, कभी उन्होंने, किसी ने कहा, भगवान ने आके किसी को कहा कि मेरी पूजा करो या मेरे आगे माथा टेको या नाक रगड़ो? नहीं, वो नहीं कहता। वो तो कहता मैंने तुम्हें भी अपने जैसा ही बनाया है, ये शरीर में भी मैं ही हूँ, मेरे जैसे ही हो तुम अंदर से। शरीर को मत देखो, अंदर तुम मेरा ही स्वरूप हो। पर हम उन चीज़ों को छोड़ के बाहर इधर माथा टेक, उधर माथा टेक, इधर कर। आज मैं सुन रही थी, किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा कि मंदिर में जाते हैं, पहले क्या करते हैं, मंदिर की सीढ़ियों पे माथा टेकेंगे, फिर अंदर जाएंगे मंदिर के दरवाजे को माथा टेकेंगे, फिर अंदर जाएंगे। कई लोग तो हाँ चप्पलों की सेवा कहते हैं, संगत की सेवा करो, चप्पलों को साफ कर रहे हैं, मतलब करते जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, फिर भगवान की मूर्ति है वहाँ माथा टेक रहे हैं। वो सब तो हो रहा है, पर जब वो घर वापस है, किसी से पूछा आज मंदिर गए थे, क्या सीख के आए? क्या सत्संग सुना? हाँ सत्संग तो हुआ था, तो क्या सुन के आए? भाई अब ये तो याद नहीं, आप तो भूल गए। हंसेंगे कि वो तो हम भूल गए। तो गए क्या करने थे? सत्संग नहीं याद, हम किसको पूज रहे हैं? शरीरों को, मूर्तियों को। पर जो असली है परमात्मा, उसको तो हम भूल चुके हैं।
तो हम मंदिर जाके वापस आ गए, तो मंदिर भी गए, सत्संग सुनने नहीं गए थे। अगर सत्संग सुनने जाते, उस भाव से जाते, तो सत्संग भी हमें याद रहता। सत्संग क्यों नहीं याद रहा? गए तो हम अपनी इच्छाओं के कारण थे। मंदिर भी हम तभी जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा, हाथ हाथ जोड़ के यही कहते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, आज मंदिर गए थे तुमने क्या मांगा, आज मंदिर गए थे तुमने क्या मांगा। तो वो मांगे, मांगों की तरफ ध्यान उनका जा रहा है कि जा रहे हैं मंदिर तो भगवान देते हैं, तो भगवान से कुछ ना कुछ मांग के आएंगे। वो मांगने के लिए जा रहे हैं मंदिर में, भगवान के पास भगवान को प्राप्त करने नहीं जा रहे, वो इच्छाएं लेके जा रहे हैं। तो फिर वो बाहर अपनी इच्छाओं के चक्कर में फिर इधर उधर जगह जगह भटकने लग गया। बाकी की चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।